नमस्कार संगवारी, जय जोहार। मैं ओम प्रकाश कोसले आप मन के स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल करने के बाद घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। लेकिन ये सब कुछ हर किसी तक पाकर नहीं मिल पाओ। सही विनती करना है। सबसे पहले तो ऊपर चरणों में प्रणाम करोगे। हे सतनाम पिता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे सतगुरु, आपके चरणों में प्रणाम। और ये सारे ब्रह्मांड का प्रणाम करो, ये प्रकृति का प्रणाम करो। और बोला सबसे पहले आभार व्यक्त करो। आभार ये व्यक्त करना है कि मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे मानव शरीर प्रदान करे। ऊपर विश्वास पैदा करना, बस शिकायत नहीं करना है। शिकायत नहीं, ऊपर पर विश्वास जगाना है कि मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूं। आभार व्यक्त करने के बाद दूसरा कड़ी कि ऊपर पर विश्वास जगाना है। तैयार रहो और तैयारी में ये बोलना है कि हे परम पिता, मोला ये पता है कि मोर बारे में आप लोग सब कुछ पता है। मोला ये पता है कि मोर बारे में आप लोग सब कुछ पता है। ये 3-4 बार रिपीट करो। मोला पता है कि आप लोग मोर बारे में सब कुछ पता है। मोला ये पता है कि मोर साथ जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। मोर साथ जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। और मोर साथ आगे जो हुई वो सबसे अच्छा हुई। मोला ये विश्वास है कि आगे जो भी हुई वो सब अच्छा हुई। ऊपर कल्पना करना है। यदि आप जीवन में चाहते हो कि मोला नौकरी चाहिए, आप चाहते हो व्यवसाय चाहिए, आप चाहते हो जो भी आपकी कल्पना है, ओला मन में कल्पना करो और ओला मन में कल्पना करके ओला याद करना है। मन की कल्पना से ओला देखना है। यदि आप धन चाहता हो तो अपन मन में ये कल्पना करो कि मोर जीवन में धन की प्राप्ति हुआ थे, धन की प्राप्ति हुआ थे, मोर अत्यंत बड़े घर है, मोर पास एक गाड़ी है और बंगला है। इस प्रकार से आप मन कल्पना करो। जब आप कल्पना करना शुरू करो, बोला देखो, एक और पश्चात आपका शरीर चाहिए तो शरीर की भी मांग करो। बोलो कि मोर शरीर स्वस्थ है, मोर शरीर स्वस्थ हुआ थे, मोर शरीर स्वस्थ हुआ थे। ये आप कल्पना करो और अपना आप ला देखो कि मैं बड़ा बलशाली बन चुके हूँ, शरीर मोर मजबूत बन चुके, मोर अंदर में ताकत आ चुके। ये कल्पना करो, शरीर ला देखो अपन कि मैं स्वस्थ शरीर है। तीसरा बात कि अपन आप में ये कल्पना करना है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। पर में आनंद ही आनंद है। सिर्फ ये चीज की कल्पना करना है। एक बार पश्चात आप शांति से बैठ करके वो परमात्मा से अर्जी विनती करके आपका सिर्फ आभार व्यक्त करना है कि मोर जीवन में मोला ये मानव शरीर दिए ओकर लिए आभारी हूँ, मोला जो परिवार दिए ओकर लिए आभारी हूँ, मोला माता पिता दिए ओकर लिए आभारी हूँ, अत्यंत सुंदर सुशील और प्रेम करने वाली पत्नी दिए ओकर लिए आभारी हूँ, बड़े ही ज्ञानवान गुणवान चरित्रवान कर्मवान आज्ञाकारी संतान दिए एकर लिए आभारी हूँ, पूरे समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान दिए एकर लिए आभारी हूँ, और मोर जीवन में सर्व सुख और आनंद दिए एकर लिए आभारी हूँ। सिर्फ ये आभार व्यक्त करके आप सो जाना है, सिर्फ सो जाना है। आप देखो कि वो दिन आज तक यदि आपका नींद नहीं आत रही सोई, नींद बार बार टूटत रही सोई, तो वो दिन आप ऐसे चैन की नींद सोहो जैसे आप तक आज तक जीवन में नहीं सोए हुए। इतने चैन और सुकून की नींद आप लाही और इस प्रकार से आपके कार्य पूर्ण होना है। बोलिए गौरासीदास बाबा की। एक और पश्चात जैसे सुबह आपकी नींद खुली, जैसे ही आपकी नींद खुली, पुनः बिस्तर में बैठना है, कोई काम नहीं करना है। सिर्फ बैठ करके पुनः जो रात में बात बोले हो वही सारी बात ना पुनः रिपीट करना है, वही पुनः दोहराना है। और ओकर पश्चात धरती माता ला प्रणाम करके
आगे बढ़ जाओ और सिर्फ सूर्य दर्शन करो, उसके बाद आगे बढ़ो, अपने काम में लग जाओ। बस दिन भर अब क्या करना है, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। काबर की तय जब पिता से मांग रख दिए है तो तय चिंतित मत हो कि वो होगी कि नहीं, तय मत सोच की होगी कि नहीं, काबर की अब ओला सोचना है कि करना है कि नहीं करना है। तय तो बस तैयार रही है, बच्चा है इसको पुकार लगा दी है कि मोला ये चाहिए। अब वो पुरुष पिता कहीं से भी ला के दी, जैसे एक पिता अपन बच्चा ला दूध कहीं से भी ला के देते, वैसे वो पिता भी आपला आपके सपने ला साकार करने के लिए ऐसे परिस्थिति निर्मित करी, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वो ऐसे व्यवस्था बनाई। और धीरे धीरे आप देखो, ये विश्वास जगाना है, धीरे धीरे आप देखो कि आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आना शुरू हो गई। एक ऐसे शब्द है यार नहीं यार भैया सदगुरु को वंश गुरु वंश याद आया के बाद सब लोग थोड़ा खत्म कर दे तरीस या कारागाह में डाल रहा तरीस। तो ऐसे ढंग से ऐसे परिस्थिति में और बालकदास बाबा जी के ताकत के सामने, शक्ति के सामने अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ीस और झुक के वाला सम्मान देना पड़ीस, जगह से दुनिया चमलू करेगी। और बालकदास बाबा जी राजा के पदवी से सम्मानित करीस, साई तलवार देगी, साई मुकुट देगी, पूरा राजपाट देगी, बंदूक भाला देगी, हाथी घोड़ा दे दी। जो राजा के पास जो सुख सुविधा रहती वो सारा चीज सम्मान में भेंट करी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। अब ऐसे कौन से परिस्थिति गुरु बालकदास बाबा जी पैदा करी, गुरु बालकदास बाबा जी ऐसे कौन से परिस्थिति बना दी वातावरण में, समाज में, दुनिया में, हुकूमत के सामने से कौन सी परिस्थिति पैदा कर दी, जेकर से ब्रिटिश हुकूमत नतमस्तक हुई और गुरु बालकदास बाबा जी राजा के पदवी से सम्मानित करना पड़ी। ये हमारे लिए सतनामी समाज के लिए खुद के हो गए, कानून व्यवस्था खुद के हो गए। तो वो समय से आदेश हो गए पूरा समाज में जो भी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हुई ओकर पूरा न्याय मिली, जेकर हक अधिकार छीने जाए वह पूरा न्याय मिली। जो वो चला का आखिरी बोला हर कोई होकर सामने जाके फरियाद सुनाई, सब बड़ी देर लाभ मिली, बड़ी सुरक्षा, त्वरित न्याय, कोई देरी नहीं, कोई क्षण के देरी नहीं। और ये भी बात नहीं कि गुरु बालकदास बाबा जी हथियार भरे रही, तलवार धरे रही, नंगी तलवार धरे रही, जेकर कभी म्यान नहीं बनी, बिना म्यान के तलवार रखा रही। आज तो हर कोई म्यान के अंदर तलवार रखता, लेकिन ओकर लिए म्याने नहीं बनी, बिना म्यान के, बिना कवर के ओकर तलवार खुला रात रही। और कहीं कभी किसी के ऊपर कोई वार नहीं, खून के टीका नहीं लगे हुए तलवार, सादा, हमेशा सादा रही। सिर्फ एक शक्ति, गुरु बालकदास बाबा जी के पास एक शक्ति रही, उसका माध्यम से सारा काम हो जाता रही। तो गुरु बालकदास बाबा जी ऐसी परिस्थिति पैदा करी तो जो राजपाट वो खुद चल के आ गया,
खुद चल के आगे होकर पास। और ऐसे समय में जिस समय आदमी जेकर लाठी तेकर भाई से और पूरा भारत देश गुलाम रहे, बहुत सारे राजा रहे, जो मतलब तकलीफ हो गई सतनामी ला राजा बना देंगे। ये भेदभाव तो लंबा समय से चले आज, आप सब लोग मालूम, उसका इतिहास सब लोग मालूम। कोई भी ये देश में राज करे, राजा रही उमरला, ये अच्छा नहीं लगी कि एक सतनामी राजा बन गए और एक इतिहास रख दी, तो लाते बड़े सम्मान मिल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक षड्यंत्र के तहत गुरु बालक बाबा जी ने एक दिन कुर्बानी देना पड़ गई, बलिदान होना पड़ गया, शहादत देना पड़ गई, ये समाज के लिए धर्म के लिए। तो हम लोग वो चीज ने भी याद रखना है। आज जिसे हमारे ऊपर गुण गाथन कि गुरु बालक दास बाबा जी ऐसे क्या परिस्थिति पैदा करी, थोड़ा राजगद्दी मिल गई। राजतंत्र में भारत गुलाम भारत में, लेकिन आज ये भारत स्वतंत्र है। आज ये भारत स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी जो समाज कमजोर है, जहां अशिक्षा, जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है, संगठनिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से जागृत नहीं, ऐसे समाज आज भी आजाद नहीं, आज भी गुलाम। आज सतनामी समाज किसी भी प्रकार से कोई तरक्की में नहीं, उन्नति में नहीं, आज भी होकर साथ भेदभाव। भारत स्वतंत्र हो गया ना, तो हम धर्मला अपन स्वतंत्रता के साथ धर्म आगे बढ़ा सके, तो न समाज आगे बढ़ा सके, न हमारे धर्म स्तर के विकास होते, न हमारे समाज के न आर्थिक विकास होते, न शैक्षणिक विकास होते, किसी भी प्रकार से नहीं होती। हमारे जो सर्वांगीण जो विकास वो सब में व्यवधान रुके हुए। आज जगह भी हमारा धर्म स्थल वाला देख सका, किसी भी प्रकार से गिरौदपुरी, भंडारपुरी, तलाशी, चटवा धाम, किसी भी प्रकार से कोई वहां पे उन्नति नहीं, कोई काम नहीं। भंडारपुरी के गुरुद्वारा देखो कब से वो जैसे तैसे पड़े हुए हैं। चटवा धाम में तो पुल नहीं बने। आज जो भी व्यक्ति सरकार बनाते, जो भी राजनीतिक दल सरकार बनाते, हर कोई सतनामी समाज के कभी विकास नहीं चाहे। तो हम सब ये जो विषय एक चिंतन के विषय, फिर आखिर ऐसे ये समाज में करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, जेकर से हमला मान सम्मान मिले, हक अधिकार मिले, न्याय मिले, रोटी कपड़ा मिले, मकान मिले, रोजगार मिले, सारा चीज मिले। और ढेर सारे घटना घटा जात, ढेर सारे छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत देश के हर कोना में घटा जात। चला अनुसूचित जाति ला दलित समाज के नाम से तबे कूचले दलित, तबे कूचले, जगह कोई औकात नहीं, जगह कोई माँ बाप नहीं, जगह कोई रक्षक नहीं, जगह कोई संरक्षक नहीं, जिकर पास किसी भी प्रकार की ताकत नहीं, हुकूमत नहीं, बोझा ढोने वाला, बंधुआ मजदूर, अकेला गुरु बालक दास बाबा जी ऐसे ताकत और शक्ति के साथ, ऐसे संगठन के साथ, अखिल भारतीय सतनाम सेना, जो सतनाम सेना संगठन के साथ ऐसे आगे बढ़िस तो राजगद्दी हासिल करीस, राजगद्दी हासिल करे, चल के आई ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सम्मान देना। तो आज क्या होगा, आज तो देश स्वतंत्र है। स्थित हमारे गुरुजन बहुत विशेष परिस्थिति में 3-4 ग्रुप, ये तो हमारी ये व्यवस्था है कि कोई भी कार्यक्रम में एक ही गुरु जाति, और ये हमारे नवागढ़ के संत समाज के प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। गुरु आपके नवागढ़ में पहुंचे हुए हैं और आप सबसे रूबरू हुए, तो ये हमारे गुरुजन पधारे हुए हैं। और हमारे समाज के जब
सबको राजमान जिला और हमारे समाज के सब युवा साथी मन, माता भगनी मन, बच्चा मन, बुजुर्ग मन और हमारे सब समाज के मानव समाज के सब जनप्रतिनिधि मन, विधायक है, सरपंच है, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, पंचायत, बहुत सारे जो भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है और हमारे इलाका संगीत कॉलेज में भजन कीर्तन वाले में सब हमारे गुरु सिपाही में सब हमारे समाज के सेवक में, सामाजिक कार्यकर्ता में आज ही हमारे लिए हम सब के लिए बहुत बड़े खुशी के अवसर फिर हम सब जाना कि आज हम जयंती मनाना सब इकट्ठा हो, लेकिन आज 6 गुरु बालक दास बाबा जी, गुरु घासीदास बाबा जी की हम जयंती मना था। गुरु घासीदास बाबा जी कहाँ से? सतनाम सतनामी के सान है, यही हमर खजाना जी। सतनाम जीना है, सतनाम मर जाना जी। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। हमारे को विनती में सुनतम कि मनुष्य बनाइस व्यक्ति में समाज में सतनामियत डाले, जीवन के मायने बताइस, मुक्ति के मार्ग बताइस, सतनाम के रास्ता बताइस, सत्य अहिंसा के पाठ पढ़ाइस, बहुत सारे जीवन के उपयोगी संदेश दिस, जरा हमारे अपन जीवन में आत्मसात करके वो घासीदास बाबा जी के प्रति हमारा आस्था विश्वास रखता और जब भी ऊपर धाम है वहां हम जाके मत्था टेकते हैं। इस प्रकार से गुरु अमरदास बाबा जी जो सत्याहारी ब्रह्मचारी गुरु रिस, त्यागी रिस, तपस्वी रिस, आध्यात्मिक गुरु रिस, वो अलग संदेश बताई, समाज में अलग रास्ता बताई, सतनाम के रास्ता से अध्यात्म के रास्ता बताई। तो हम सब जानना पड़े ऊपर इतिहास का है, वो बालक दास बाबा जी की इतिहास का है, वो क्या करी, कौन सही से काम करे, जेकर से आज वाला शेर वीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहब जो इस समाज के लिए कुर्बानी दे, धर्म के लिए कुर्बानी दे, समाज को नया रास्ता दिखाए, समाज में जो हिम्मत घोषणा बढ़ाए, समाज को जागृत करे, समाज ने ताकतवर इंसान बनाए, समाज बने। तो नीचे गुरु घासीदास बाबा, गुरु अमरदास बाबा जी, गुरु बालक दास बाबा जी एक अलग हटके रास्ता कि ये समाज में कहा चीज प्राप्त सकता है, समाज में कहा चीज की आवश्यकता होकर पूर्ति के लिए काम करी। समाज के साथ यदि कोई अन्याय होते, अत्याचार होते, यदि होकर कोई हक अधिकार छीने जाते तो न कैसे न्याय मिला जाए, कैसे होकर अधिकार मिला जाए। समाज के साथ कोई व्यक्ति के पास रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, कोई सुविधा नहीं, तो ना वो सुविधा के प्रदान कैसे हो, कहां से मिली, कैसे बनी।
तो समाज में एक न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता समाज ला संगठित करेगी, इकट्ठा करेगी और मजबूत ताकतवर बनाए एक व्यवस्था दी। राज महान, जिला महान, ब्लॉक महान, सेक्टर महान, भंडारी साड़ीदार, 5 प्रमुख सियान, ये कड़ी से कड़ी जोड़ी, कहीं भी दोनों जगह कोई भी बात हो तो वो गुरु के द्वारा गुरु के पास आना है, गुरु के पास आना है, ताकि गुरु के मार्गदर्शन में वो समस्या हो जाए। व्यक्ति की सुरक्षा में तत्पर रही। वही प्रकार से गुरु बालक दास बाबा जी सतनाम सेना के गठन करी और सतनाम सेना के माध्यम से सतनाम सेना ने इतना ताकतवर बनाई कि सतनाम सेना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति के साथ कोनो भी प्रकार के अन्याय अत्याचार हो गए होकर अधिकार छीने की या हमार माता बहनी होकर किसी भी प्रकार से अपमान हो गुलाम रही। और जिस समय गुरु बालक दास बाबा जी उस समय अंग्रेजी हुकूमत रही, तो गुरु बालक दास बाबा जी सतनाम सेना के माध्यम से हर वो व्यक्ति ला न्याय दिलाए के, अधिकार दिलाए के, सम्मान दिलाए के, सुरक्षा दिलाए के, रोटी कपड़ा मकान दिलाए के, रोजगार दिलाए के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, हर प्रकार से काम करिस और ओकर ताकत का आगे बढ़िस, ओकर परचम सादा झंडा के पूरा देश में लहराए लगिस और ये ओकर डंका ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचिस और ब्रिटिश हुकूमत नाना प्रकार के गुरु बालक दास बाबा जी के परीक्षा ली और अंत में क्यों गलत हम लोग गुमराह करे के लिए बताया जाता ताकि कर ताकत मत बढ़े, हौसला मत बढ़े, हिम्मत मत बढ़े। तो हमारा 80 लाख सतनामी समाज और आज के समय में हम जो चाहो हो सकत, ये हमारे सोच के ऊपर। अभी गुरु सोमेश बाबा जी बताई सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो हमारा आदमी ये सोचते ही ऐसे कैसे हो गुरुदेव। अरे जब वो समय हो गए तो आज तो चुटकी नहीं लगे। वो समय जब भारत गुलाम रही, वो समय तलवार और बंदूक डंडा भाला के जरूरत रही। 1 मिनट पहले और आज तो कर जरूरत भी नहीं। आज तो हम लोग कोई बंदूक चलाए पड़े, ना लाठी चलाए पड़े, न किसी ने मारे पड़े, न किसी को पीटल पड़े। किसी भी प्रकार के ताकत की जरा से भी इस्तेमाल करेगा हो सकता नहीं। होकर बावजूद भी हम असहाय। कोई मसीहा आई, कोई आई तो हमारा उद्धार करी, कोई आने वाला नहीं। कोई किसी के उद्धार करने आने वाला नहीं। हमला अपन उद्धार खुद करना पड़ी। हमला अपन उद्धार खुद करना पड़ी। हमला छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थिति पैदा कर पंजीयन है, दिल्ली से कर पंजीयन कराएंगे। लेकर पंजीयन क्रमांक है 1002। ये होकर पंजीयन क्रमांक है। ये मैं राष्ट्रीय स्तर के संगठन सतनाम सेना, ये प्योर सामाजिक संगठन, सामाजिक के रूप में ये रजिस्ट्रेशन कराएगा और पूरा हमारे देश में प्रदेश में एक संगठन हो गए। अखिल भारतीय सतनाम सेना के पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के सेक्टर, ग्राम पदाधिकारी, सदस्य पूरा सतनाम सेना के। जब से मैं होश संभाले, जब से मैं ये सतनाम सेना संगठन बनाए 91-92 से, वहां से मैं शुरू करे समाज के साथ कहीं भी अन्याय अत्याचार हो, ऊपर हक अधिकार छीने जात या धार्मिक अपमान हो, नाना प्रकार की जिसे जैत का मुखार दी, जैत हमला अपमानित कर दी,
किसी के हत्या कर दी, किसी ने जिंदा जला दी। नारी मन के साथ और बहुत सारे समाज के साथ, ऐसे नहीं मैं सिर्फ सतनामी समाज की बात कर रहा था, ऐसे नहीं बहुत सारे। कोई भी व्यक्ति मोर पास आई कि मोला न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो सबला मैं दिला। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे घटना समाज में जो है। सबसे बड़े अमर जो जब ये छत्तीसगढ़ राज अलग हुई तो हमारे जो सिमगा कांड सबसे बड़े घटना हुई, या जैद खामला उखाड़ देकर माँ हमला करो मरो आंदोलन करना पड़ी। पहली बार सतनामी समाज हमू तलवार दर्तन, लाठी दर्तन, फरसा दर्तन, पूरा समाज दर्तन। लेकिन आज तक किसी भी आंदोलन में किसी ने भी एक झापड़ मारे नहीं गए। ये हमारे सत्य अहिंसा के प्रमाण, ये हुई सतनाम सेना जो पहले भी अहिंसा वाला रही से, जीव हिंसा नहीं करे और आज भी जीव हिंसा नहीं, अहिंसावादी सत्य पे चले। हर चीज में समानता, हक में, अधिकार में, मान में, सम्मान में, सब चीज में, आर्थिक उन्नति में, शैक्षणिक उन्नति में, संस्कार में, सांस्कृतिक में, सब में बराबर के दर्जा है। जबकि आज के ये संविधान कानून में भी उतना व्यवस्था नहीं, बराबरी के दर्जा नहीं। और ये सामाजिक जो व्यवस्था बने हुए, जो बनाए हुए, चाहे कोई भी समाज के हो, कोई भी जाति धर्म में बने हो, सब में नीचे रखे हुए, नारीला सब में नीचे रखे हुए। लेकिन सतनामी समाज बराबरी के दर्जा, बराबरी के हक, बराबरी के अधिकार, बराबरी के सम्मान, तो वहां भी किसी प्रकार के कोई कमी नहीं। तो गुरु बालादास बाबा जी को कहना कि किसी भी पुरुष, किसी भी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं हो सकता। हम ये देश के, हमारी ये राज के हम मूल निवासी हैं और हमला भी जी के स्वतंत्रता है। आज हमारे